नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। नवरात्रि में आज पूजा का चौथा दिन है, यानी कि आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा मां का आज दिन है। मां कुष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही मां कुष्मांडा को पीला रंग सबसे ज्यादा प्रिय है। मां के इस रूप में हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। देवी ने अपनी हंसी मात्र से ब्रह्मांड की रचना कर दी है, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां कुष्मांडा देवी की महिमा जानेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधि विधान बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए माता की महिमा से जुड़ी ये रिपोर्ट। संपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे। नवदुर्गा का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से जारी है। मां के हर रूप को भक्त दिलों में बसाए उनकी उपासना में लीन है। नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां कुष्मांडा। मां ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। माना जाता है कि मां कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से लिखा है। मां दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इसीलिए मां का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था, फिर मां ने अपनी हल्की सी मुस्कान से, हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। और कहते हैं कि सूरज की तपिश को सहने की शक्ति सिर्फ मां कुष्मांडा के अंदर है। मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य, भव्य और अलौकिक है। उनका ये रूप भक्तों को खासा प्रिय है। मां कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। मां को भोग में मालपुआ काफी पसंद है और इसीलिए पूजा में मालपुआ रखना ही चाहिए। मां को पीले रंग का केसर वाला पेड़ा भी खूब भाता है। वहीं कुछ लोग देवी कुष्मांडा की पूजा में सफेद पेठे या फिर फल भी चढ़ाते हैं। मां को ताजे मौसमी फलों का भोग लगाना लाभदायक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक श्रद्धा के साथ मां को उनका प्रिय भोग लगाते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण करने वाली देवी परमेश्वरी का ही स्वरूप है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी अभीष्ट कार्य पूरे हो जाते हैं। जिन कार्यों में बाधा आती है, वो भी बिना किसी रुकावट के, बाधा के संपन्न हो जाते हैं। भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। इससे मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में मदद करती हैं। देवी कुष्मांडा को खुश करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म ग्रंथों में मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां कुष्मांडा अपने दिव्य मुस्कान से पूरे जगत में ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही अपने भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं, ताकि भक्तों के जीवन में हमेशा ऊर्जा और आनंद का प्रवाह बना रहे। जय मां कुष्मांडा। और क्योंकि आज मां के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा का दिन है, तो माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, विधि विधान इसका सही क्या है और क्या खास बात है माता के स्वरूप की, उसी के बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ जुड़ी हैं आज खास मेहमान में ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पे। धन्यवाद। जय माता दी। जीतू जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि मां का कुष्मांडा स्वरूप कैसा है, और आज चौथा दिन है और 9 दिन लगातार पूजा अर्चना होती है, लोग व्रत रखते हैं, तो आज खास इस स्वरूप की खासियत क्या है और कैसे मां भक्तों की सुनती है? जी,
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के महापर्व की। आप इस पर्व के चौथे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और एक एक करके जैसे ही हम पड़ाव पार करते जाते हैं ऐसे लगता है कि बिल्कुल माँ की शक्तियों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक जब बात आती है माँ कुष्मांडा की, तो ये ब्रह्मांड की देवी कहा जाता है। अब देखिए, ये ब्रह्मांड की देवी के साथ साथ सूर्य के आभा मंडल में भी रहने वाली देवी कहा जाता है। हमारे जीवन के अंदर कहाँ कमी होती है? संतुलन की। जहाँ संतुलन नहीं होता है वहाँ हम किसी भी मंजिल को पाने में हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये संतुलन की देवी भी कहा जाता है क्योंकि 8 भुजाकारी अगर ये हैं, 8 भुजाकारी में अस्त्र शस्त्र के साथ जपमाला भी है, कमंडल भी है, अमृत कलश भी है और साथ के साथ फूल भी है। यानी बैलेंस जिंदगी का कैसे किया जाता है, जहाँ नर्म वहाँ नर्म, जहाँ गर्म वहाँ गर्म, हर स्वरूप को आपको दर्शाती हुई नजर आ रही है कि कैसे आपने अपने जीवन के अंदर एक संतुलित वातावरण को तैयार करना है जहाँ आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। मंद मुस्कान से अगर ब्रह्मांड की रचना की जाती है, मंद मुस्कान से अगर आपके सारे कष्ट हट दिए जाते हैं, तो फिर वहाँ क्रोध की जगह कहाँ है? तो यानी कहने का मतलब यह है कि क्रोध जहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, जहाँ क्रोध की आवश्यकता नहीं है वहाँ मुस्कान से आप पूरे जीवन को संतुलित कर सकते हैं। ये सारे उपदेश माँ की भक्ति में मिलते हैं। फिर आती है बात कि हमारा सबसे बॉडी के अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसी भी एक पार्ट की बात करते हैं तो हमारा हार्ट होता है, अनाहत चक्र, इनसे ही जागृत होता है। और पूरी बॉडी के अंदर जैसे हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, सेम ऐसे ही ब्रह्मांड का हमारे जीवन के अंदर सबसे मुख्य भूमिका रहती है। विद्या की देवी कहा जाता है ने, संतुलित देवी कहा जाता है ने, और साथ के साथ जितना मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं, यानी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाना है तो सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्मांड की शक्तियों को लेने का प्रयास कीजिए। तो माँ का ही वो स्वरूप है जो आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ देता है। तो इस देवी की आराधना इस नवरात्रि में करना बहुत शुभ माना जाता है, जहाँ से आपके अगला जीवन जो होता है उसे आप संतुलित भी कर सकते हैं, उसे बैलेंस भी कर सकते हैं, उसे खुशनुमा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जीतू जी ने आपको